बिल्कुल मैम, दूसरी डिवाइस चल रही थी तो उसका डबल-डबल वॉल्यूम आ रहा था। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, जय आरसीएम 1 पीएम जय आरसीएम ज़ूम वेबिनार में आप सभी बहनों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। और माई सेल्फ नीरज गुलिया फ्रॉम रोहतक, हरियाणा, टीम गुरु रामेश्वर सर। और मैं पिछले लगभग 2 साल से इस प्यारे से अभियान को सीख रही हूँ और गवर्नमेंट जॉब के साथ-साथ और आप सभी बहनों का, जितनी भी अपराजिता बहनें हैं, उन सब से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं कल्याणी मिश्रा मैम, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बीसी छाबड़ा सर हैं, आदरणीय टीसी छाबड़ा सर हैं, जिन्होंने महिलाओं को इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म दिया कि वो अपने पंखों को यहाँ पे फैला सकें और अपने सपनों को यहाँ पे हम उड़ान दे सकें। और बात करूँ अगर क्वालिफ़िकेशन की, तो मैंने बीएससी, एमएससी, एमबीए किया है और उसके साथ-साथ में गवर्नमेंट जॉब करती हूँ मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में एज़ ए नर्सिंग ऑफ़िसर। और साथ में इस प्यारे से अभियान को मैं सीख रही हूँ और जी रही हूँ। बिल्कुल बहुत शानदार मज़ा आ रहा है। और मैडम ने बोला कि संघर्ष हर महिला के जीवन में होता है। यहाँ पे डेली स्टोरी आती हैं और बहुत बड़ा-बड़ा संघर्ष होता है हर लेडीज़ के जीवन में। तो बिना संघर्ष के जय जयकार नहीं होती। अक्सर हमेशा जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे कोच हैं, वो बोलते हैं कि संघर्ष के बिना जय जयकार नहीं होती। तो हमें बिल्कुल संघर्ष करना है और अपने नाम को चमकाना है। यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा। बिल्कुल ब्रह्मांड हमें सब कुछ देता है, अगर आप खुद को ऐसे तैयार करें। और ऐसे 1 पीएम का जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है अगर हमें मिलता है, तो ऐसी-ऐसी बहनें मिलती हैं, पूजा मौर्य मैम है, संध्या मैम है और बहुत सारी अपराजिता मैम हैं, जिनसे हमें सपोर्ट मिलता है, जो बोलती हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अभी-अभी मैम ने बोला था, पहले मेरी 2 पीएम में स्टोरी आई थी, वहाँ पे हमें जूनियर अपराजिता बोला जाता था। एक दिन कल्याणी मैम ने बोला कि अब आप जूनियर की बजाय अपराजिता लगाना है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल मौका दिया मैम ने अपनी स्टोरी बोलने का। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है मैम। नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्कुल जो भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मैम माफ़ करना, क्योंकि पहली बार हम ऐसे स्टेज पे बोल रहे हैं, कई बार होस्टिंग करते हैं और धीरे-धीरे हम भी अपने अंदर ऐसा निखार लेके आएँगे कि सभी दुनिया देखेगी कि पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। मैं अपना पीडीएफ आज तैयार नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा-सा टाइम का अभाव है। अभी-अभी मैं ड्यूटी से आई थी और ड्यूटी से आते ही फिर मैं अपनी इसमें मीटिंग में ज्वाइन हुई। और स्पेशल जो ऐसा लेडीज़ को प्लेटफ़ॉर्म दिया है, फिर मैं अपने धन्यवाद करती हूँ अपने माता-पिता का, जिनकी वजह से आज इस दुनिया में मैं हूँ। और बहुत उन्होंने मुझे लड़कों की तरह पढ़ाया और कभी भी लड़कों से कम नहीं समझा। और पढ़ाई में मैं हमेशा से बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा जो मेरा लेवल था वो पढ़ाई में था। और बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है, आज लाखों करोड़ों बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट जॉब के होते हुए मैं यहाँ पे इस प्यारे से अभियान को सीख रही हूँ। और सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद है मेरे हस्बैंड हैं रविंदर गुलिया जी, उनका, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पे हमारे घर में प्लेटफ़ॉर्म आया और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे मम्मी पापा के बाद में यहाँ पे मैंने एजुकेशन भी ली और मैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है वो की। मेरा एक छोटा बच्चा बिल्कुल 1 साल का, उसको छोड़ के मैं हॉस्टल में रहती थी, अपनी पढ़ाई की तैयारी करती थी, क्योंकि कुर्बानियाँ हमेशा देनी पड़ती हैं। अगर मैं उस टाइम ये सोचती कि 1 साल का बच्चा मैं घर पे छोड़ के कैसे रहूँ, कैसे जाऊँ। आज जो लेडीज़ हैं, एक छोटी-सी मीटिंग में नहीं जाती, अगर हम आरसीएम की मीटिंग में बुलाते हैं तो कि मेरा बच्चा छोटा है। वहाँ पे मेरा विज़न क्लियर था, क्योंकि आरसीएम अभियान मेरी ज़िंदगी में बाद में आया है। पहले हमारे को यही सिखाया जाता था कि हमें जॉब की तैयारी करनी है। तो मैं जॉब की तैयारी के लिए वहाँ पे अपनी पीजी में हॉस्टल में रहती थी, अपने छोटे बच्चे को छोड़ के। और अगर उस टाइम मैं उस बच्चे को नहीं छोड़ती तो शायद आज मैं भी एक हाउसवाइफ होती। जो मेरा सपना था, जो मैंने पढ़ाई की थी, वो सारी की सारी मेरी यहीं रहती। क्योंकि किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं हम, तभी हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। और मेरे हस्बैंड का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतना एजुकेशन दिया। और स्पेशली थैंक्स है मेरे गुरु रामेश्वर सर का और हमारे कोच हैं मिस्टर संजीव फरमाना जी, जिनकी वजह से हमें ये प्लेटफ़ॉर्म मिला। मिस्टर विजय बुधवार जी, जो कभी भी हमें बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारे गुरुओं से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, कभी भी नेगेटिविटी की बातें नहीं करते। हमेशा हमें पॉजिटिविटी सिखाई जाती है कि कैसे हम अपने आप पे डिपेंड हो सकते हैं। जैसे मुझे घर वालों ने एजुकेशन दिलाई, इंडिपेंडेंट किया, वैसे ही यहाँ पे हमारे गुरुजी हैं, हमारे रामेश्वर सर हैं, हमारे संजीव सर फरमाना, उन्होंने भी बताया
कि बहुत सारी बहनें यहाँ पे 1 पीएम में आती हैं, वहाँ से हम सीख के बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत सारी बहनों को हम आगे लेके आ सकते हैं अपने साथ-साथ में। और मेरा ये सपना था कि मैं खुद तो आगे जाऊँ ही जाऊँ और मेरे साथ में बहुत सारी बहनें जो इंडिपेंडेंट होके, जो आगे होके आज यहाँ पे हमें स्टोरी बताने का मौका मिलता है। जो बाहर की दुनिया है वहाँ पे कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी-अपनी सुनाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बहनें ने हमें सपोर्ट किया कि आप भी यहाँ पे बोल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का, जैसे मैंने बताया कि सपना होता है गवर्नमेंट जॉब का, और बहुत संघर्ष किया क्योंकि पापा खेती करते थे और वहाँ पे हम 3 बहन भाई हैं और तीनों का ये सपना था। मम्मी मेरी अनपढ़ हैं तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं तो अनपढ़ हूँ पर मेरी लड़की है वो अनपढ़ नहीं रहनी चाहिए। ना ये मैं खेतों का काम होता है आजकल के बच्चों से, ना हम भैंसों का काम कर सकते थे। तो उनका सपना था कि मेरे बच्चे सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब पे लगे और हमने अपने मम्मी पापा का सपना पूरा किया और आज हम तीनों बहन भाई गवर्नमेंट जॉब पे हैं। बहुत सारी दिक्कतें हमें आई, बहुत पैसे का अभाव हमने देखा और आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं सारे के सारे। और इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे मिला और बहुत सारे लोगों का जो सपना होता है गवर्नमेंट जॉब का, उसके साथ साथ में हम इस प्यारे से अभियान को सीख रहे हैं। और आरसीएम जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ से हमारे जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते और यहाँ से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बहुत सारी बहनों का हम सपना पूरा करवा सकते हैं। यहाँ पे हमें एक सेवा का मौका मिलता है और जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ, मेरा शुरू से सपना था कि वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकते हैं। जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसमें भी हम बहुत सारे लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। और यहाँ पे भी और जॉब में होती जो एक लिमिटेड इनकम होती है, क्योंकि यहाँ तक अगर आए हैं तो बहुत संघर्षों के बाद हम आते हैं। और यहाँ पे भी एक लेडीज़ की ज़िंदगी में संघर्ष कम नहीं होता है। बहुत सारे अपने जो घर के काम है या फिर अपना ड्यूटी का काम है या आरसीएम का जो अपना फील्ड का काम है, अपने बच्चों का काम है, वो करना पड़ता है। उसके बाद हम और उसके बाद भी एक पूरी बड़ी आर्मी होती है एक लेडीज़ की लाइफ में जो उसको आगे बढ़ाती है। और आरसीएम अभियान है जो हमारा, उन्होंने बिल्कुल मेरी ज़िंदगी बदल दी। जिसकी वजह जो गवर्नमेंट जॉब मुझे मिली थी उसने मुझे एक उड़ान दी, बाहर निकलने का मौका दिया। और आरसीएम अभियान है जो आप जैसी बहनें हैं जिनका प्यार हमें मिला और हमारे गुरुओं का हमें आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, और जिसकी वजह से आज हमें उड़ान मिल रही है और एक हौसलों को हमारे उड़ान मिली कि आज हम कुछ कर सकते हैं, पूरे भारत में अपना नाम कर सकते हैं। और बिल्कुल वो करके दिखाएंगे गुरुजी का, और गुरुजी का नाम हम पूरे देश में रोशन करेंगे। जिसकी वजह से बहुत सारी बहनें आज अपने पैरों पे खड़ी हैं। बहुत सारे बच्चों को हमारी वजह से रोज़गार मिला हुआ है जो कि मैं जॉब में नहीं कर सकती थी। हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलके, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट रहता है और कभी भी मुझे ये महसूस नहीं करवाया कि मैं यहाँ की बहू हूँ, एक लड़की की तरह। और मेरे घर पे भी एक लड़के की तरह मुझे पाला गया और यहाँ पे भी बेशक से, चाहे वहाँ पे हमें पैसे की तंगी थी, पर जो भी है वो मम्मी पापा ने कभी महसूस नहीं होने दी मुझे कि वो बोले कि हमने जो संघर्ष किया है वो आपको नहीं करना पड़े, इसलिए हम आज मेहनत कर रहे हैं। मम्मी पापा खेत में पूरी मेहनत करते थे पर हमने कभी भी काम नहीं किया, अपनी पढ़ाई की तरफ हमारा पूरा ध्यान था और आज हमें वहाँ पे सक्सेस मिली है। और उसके बाद आज आरसीएम अभियान में भी हम बहुत बड़ी सफलता पे हैं और बहुत बड़ी टीम अपने पास में है और वो भी बहुत बड़ी कामयाबी पे है। बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि हमें टाइम नहीं है, बहुत लेडीज़ की समस्या रहती है कि हमें टाइम नहीं है। टाइम सबके पास 24 घंटे होता है, उसमें मैं जॉब भी करती हूँ, अपने बच्चे को भी संभालती हूँ और अपना जो ड्यूटी का काम है वो भी करती हूँ। ड्यूटी पे भी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा लेडीज़ के ऊपर होती है। जो जेंट्स साथी होते हैं वो वहाँ पे भी अपनी जिम्मेवारी इतनी खूबी नहीं निभाते और वहाँ पे नहीं निभाते तो फिर वो जिम्मेवारी हमारे ऊपर आती है, क्योंकि हम अपनी कुर्सी पे हमेशा रहते हैं और जो जेंट्स साथी हैं वो
दाएं बाएं हो सकते हैं पर हम नहीं। तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी घर पे भी ज़्यादा है, ड्यूटी पे भी ज़्यादा है और आरसीएम में भी बहुत ज़्यादा है। तो इतने काम को हमें साथ लेके चलना है, मैनेज करके चलना है। वही 12 घंटे हमारे पास है, अपने बच्चे को भी संभालना है। अगर बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो घर वाले भी हमें बोलते हैं कि इसने नहीं पढ़ाया, ये इसलिए कमज़ोर रह गया। तो जो भी कोई भी काम है हमें खुद को जिम्मेवारी लेनी है। अगर हमें किसी शादी में जाना है तो हम 3-4 दिन आसानी से निकाल लेते हैं। और कोई भी अगर हम बोलते हैं कि हमारी मीटिंग है आरसीएम की, तो हमारे पास 100 बहाने होते हैं। तो बहनों से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए टाइम निकालिए। शादियां होती रहेंगी, अगर हम किसी शादी में नहीं भी जाएंगे तो वो शादी हमारे बिना नहीं रुकेगी। और अगर हम किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे तो हमारी टीम भी नहीं जाएगी वहाँ पे, क्योंकि ये बिज़नेस अभियान है हमारा। हम खुद माहौल में जाते हैं, अपनी टीम को माहौल में लेके आते हैं और फिर अपने खुद को पूरा माहौल बनाते हैं, उससे फिर हमारी ग्रोथ होती है। तो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए हमें बिल्कुल टाइम निकालना है। अपने जाने अनजाने में बहुत सारी बहनें बोलती कि मेरे पास ये टाइम नहीं है। तो आप सब बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि ज़िंदगी अपने साथ है और रोज़गार अपने पास है। तो सब पूछेंगे। कई सारी लेडीज ये बोलती हैं कि मेरे को वो नहीं पूछते, ये नहीं पूछते। अपने जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस बनाने के लिए खुद को हमें संघर्ष करना होगा, खुद को हमें आगे आना होगा। अगर हम खुद ही आगे नहीं आएंगे तो दूसरा कोई भी स्टेप नहीं लेगा। मेरे को जो पढ़ाया है घर वालों ने, जो आगे की एजुकेशन दिलवाई है, पढ़ाना घर वालों का काम था। अगर मैं नहीं पढ़ती और बहुत सारी लड़कियां अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती हैं कि इधर उधर की ज़्यादा फालतू बातों में रहती हैं, तो खुद का नुकसान होगा। खुद की ज़िंदगी हम खराब करते हैं, दूसरों का कुछ भी नुकसान नहीं होता। और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए हमें बिल्कुल एक और मौका आरसीएम अभियान ने दिया है। अगर कोई बहन पढ़ नहीं पाई है, कोई अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाई है, तो उसके लिए भी हमारे आदरणीय सर ने हमें यहाँ पे मौका दिया है। अक्सर हमें संजीव सर बोलते हैं कि हमारे पास में 3 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, चित्तर, चरित्र और ईमानदारी। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास में हैं तो हम बहुत बड़ी कामयाबी पे पहुंच सकते हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी होते हुए भी हम अपनी सफलता को बहुत ऊंचे लेवल तक नहीं ले जा सकते। बहुत ऊंचे लेवल पर जाके भी हम नीचे आ सकते हैं। जब हम शादी के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो अपनी मीटिंगों के लिए भी हमें टाइम निकालना है। अपने परिवार की यहाँ पे हमारी ज़िंदगी बनानी है। जॉब में हमारी इनकम तब तक आएगी जब तक हम जॉब करते हैं, और आरसीएम अभियान में इनकम तब तक आएगी जब तक हमारी पीढ़ियाँ होंगी। तो यहाँ पे हम पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें मीटिंगों को मिस नहीं करना है। और ज़िंदगी बदलने का अभियान है। बिल्कुल सभी बहनों को ये समझना है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ से कैसे बदल सकती है। और यहाँ पे मैं 9 से 4 ड्यूटी भी करती हूँ, अपना फील्ड का भी करती हूँ। उसके बावजूद भी हम आरसीएम अभियान के लिए कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल टाइम है। जहाँ से मेरे परिवार की, मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है, तो वहाँ के लिए क्यों नहीं टाइम होगा हमारे पास में। और बहुत सारे संघर्षों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बिल्कुल मैं संकल्प लेती हूँ कि और आगे हमें जाना है इस अभियान के माध्यम से, और बहुत सारी बहनों को यहाँ से हमें बहुत ऊंचे लेवल पर लेके जाना है। एक छोटी सी 2 लाइन है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतना शानदार मुझे मौका दिया बोलने के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओवर टू यू। आज की जो होस्ट हैं पूजा मौर्य मैम। थैंक यू सो मच मैम।